अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई फिर हाजिर है एक वीडियो के साथ, कॉज एंड इफ़ेक्ट, जो कि अभी तक जितने भी पीएमसी के पेपर हो चुके हैं तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग में जो 10 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं उसमें से ज़्यादा 4 से 5 जो है ना वो कॉज एंड इफ़ेक्ट के आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए। कॉज एंड इफ़ेक्ट को आज डिस्कस करते हैं, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट। पहली स्टेटमेंट आप पढ़ें, दो स्टेटमेंट आपको दी होगी, उसमें से आपने फाइंड करना है कि वजह क्या बनी और उसकी हमें इफ़ेक्ट क्या बनेगा ना। अब वो एक लाइन लिखी है, पास फ्यू मंथ्स बाबर इज़ बिहेविंग एबनॉर्मली। दूसरी लाइन लिखी हुई है, बाबर फादर हैड टेकन हिम टू अ डॉक्टर। अब बाबर जो था वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था, तो इसीलिए उसका वालिद साहब उसको डॉक्टर के पास ले गया। तो क्या बना, इसकी पहली कॉज ये थी तो इफ़ेक्ट ये बनी, इसीलिए ये ए ठीक है। स्टेटमेंट ए इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट बी टू इज़ द इफ़ेक्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि द मिडिल क्लास सोसाइटी हैज़ इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लिविंग कॉन्स्टेंटली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। जो जो थोड़ा मिडिल क्लास घराना है उन्होंने अपनी आमदनी या मतलब अपनी लिविंग क्वालिटी को थोड़ा सा ना बढ़ा लिया है, मीन उन्होंने मेहनत करना ज़्यादा स्टार्ट कर दी है। तो नीचे दूसरी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान इज़ इम्प्रोवाइजिंग मार्केबली। नीचे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ना आस्ता आस्ता जो है ना वो ठीक होना शुरू हो गई है। इसका ये मतलब है कि लोगों ने मेहनत करना शुरू की तो उससे जो असर हुआ वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर हुआ। इसका मतलब है कि पहला कॉज हुआ, दूसरा इफेक्ट हुआ, तो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ taken the new initiative in which the fee charged by the unaided institution has been reduced as compared to the last year. The students have protested against the high fee last year. तो स्टूडेंट्स ने जो है ना प्रोटेस्ट किया हाई फ़ी के अगेंस्ट। तो फिर जो फर्स्ट है तो उन्होंने क्या किया कि चार्ज बाय द इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रिड्यूस, तो उन्होंने फ़ी को रिड्यूस कर दिया। ज़हरी सी बात है, पहला कॉज हुआ तो दूसरा इफेक्ट हो गया, इसीलिए बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। मीन स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज़ द इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ बीन इंक्रीज ड्रास्टिकली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। के जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हुई है लास्ट फ्यू ईयर्स में। तो अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर अ पोस्ट इन बैंक। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई है तो लोगों ने जो है ना मजबूरी से फिर बैंक में पोस्ट के लिए ना अप्लाइड कर दिया है। तो फर्स्ट इज़ द कॉज, सेकंड इज़ द इफेक्ट। दूसरे में कह रहा है कि स्टीफन इंग्लिश स्पीकिंग पावर इज़ वेरी लेस, कि उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो दूसरे लाइन में कह रहा है कि स्टीफन हैज़ डिसाइडेड टू जॉइन पॉल्स इंग्लिश कोचिंग स्कूल। तो उसकी इंग्लिश ठीक नहीं है इसीलिए वो क्लास ज्वाइन कर रहा है। तो कॉज ये हो गया, इफेक्ट ये हो गया, मीन अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। The government has increased the rate of liquefied petroleum gas by 10% from the immediate response। ठीक है। दूसरे पॉइंट में वो कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी इज़ इंक्रीज बाय 10% फॉर द गवर्नमेंट। के पीछे से जो है ना एलपीजी की प्रोडक्शन पे वगैरह पे जो भी है ना वो पेट्रोल की कीमत इंक्रीज़ की, दूसरी को ये कहा जा रहा है। तो फर्स्ट में इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि पेट्रोलियम गैस 10% फ्रॉम द इमीडिएट रिस्पांस, तो गवर्नमेंट ने भी उसका रेट बढ़ा दिया। तो स्टेटमेंट 2 इसका कॉज हो गया और स्टेटमेंट 1 इसका इफेक्ट हो गया। शी गॉट एडमिटेड इनटू वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस, कि उसको एक बेहतरीन मतलब टॉप कॉलेज में दाखिला मिल गया। शी वर्क डे एंड नाइट टू अचीव अ गुड स्कोर इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। मीन उसने दिन रात मेहनत की और गुड स्कोर किया तभी जाकर उसको गुड कॉलेज में दाखिला मिला। तो पहला इसका, सेकंड इसका कॉज हो गया, फर्स्ट इसका इफेक्ट हो गया, मीन बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। हैवी रेन्स टोटली फ्लडेड द एरिया। तेज़ बारिश ने जो है तकरीबन सारे एरिया को ना फ्लड कर दिया। तो रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया हैव बीन मूव टेम्पररी टू अदर पार्ट्स। तो फ्लड आया तो जरिए सी बात है लोगों ने वहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर दिया। तो ये कॉज हो गया पहले वाला, दूसरा हो गया इफेक्ट। तो अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन। आगे देख लेते हैं कि देयर वाज अ ह्यूज रश ऑफ पीपल टू द पासपोर्ट ऑफिस लास्ट फ्राइडे, के लोगों का बहुत रश था पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर। क्यों था? द अथॉरिटीज़ हैड डिसाइडेड टू क्लोज इट डाउन फॉर अ मंथ, क्योंकि अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि हम इसको 1 महीने के लिए बंद करने जा रहे हैं। इसीलिए जिन्होंने का जहाँ जहाँ जाना था उनको जल्दी सब कुछ जल्दी थी पासपोर्ट लेने की, तो वो सारे जाकर दफ्तर पहुँच गए, वहाँ पर रश लग गया। इसीलिए पहला कॉज हुआ, दूसरा उसका इफेक्ट हो गया।
It is the aim of the city's civic authority to get the air pollution reduced by 20% in the next 22 months. ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट आप देख लें। दूसरी में वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ एस्थमा केसेस इन द सिटी इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो कॉज ये है क्योंकि एस्थमा केसेस इंक्रीज़ हो रहे थे सोसाइटी में, तो फिर अथॉरिटीज़ ने ये डिसाइड किया कि ना एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए फिर उन्होंने कुछ मेजर्स वगैरह लिए। तो इसीलिए 2 जो है ना उसका कॉज है, दूसरा उसका इफ़ेक्ट है। चलें आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो है ना आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।